रतनगढ़ में पौधारों की बगीचे में विवेकानंद बस्ती के सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह 10:30 बजे परमाणा ताल के पास स्थित रामसनेही बालाजी मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुए आयोजन में सिर पर कलश धारण किए हुए भारी संख्या में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित देवेश जोशी के स्वस्ति वाचन के साथ अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के समस्त दीप प्रज्वल करके किया गया। बस्ती में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चलाए जा रहे भीमराव अंबेडकर संस्कार केंद्र की बालिकाओं द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में संत सानिध्य आयोजन में पधारे संत रामकिशोर शरण महाराज मौलीसर बड़ा के शुक्रदेवाचार्य का रहा। कार्यक्रम में संतों के अलावा मंच पर मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक सूर्य प्रकाश अध्यक्ष जयप्रकाश तामड़ायत, नीलम गौड़, मदन लाल कम्मा, वेद प्रकाश पवार, श्रवण सोडा, मानसिया शेखावत, सीताराम बबेरवाल मंचासीन रहे। हिंदू का तात्पर्य सभी विचारधाराओं एवं मान्यताओं का सम्मान करने वालों से है। हमारी भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वोत्कृष्ट सबसे प्राचीन मानव सभ्यता है, जो न केवल मनुष्य में वर्ण जीव से समस्त भेदों में मिटाने वाली है। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप लड्डा ने किया। कार्यक्रम में लॉटरी द्वारा चयनित 10 भाग्यशाली भक्तों को उपहार देकर बस्ती के गणमान्य नागरिकों को विविध क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा देने हेतु भारत माता का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तामड़ायत द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का समापन ओम प्रकाश पुजारी द्वारा कल्याण मंत्र के उच्चारण द्वारा किया गया। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, सुरेंद्र शर्मा, गौतम महर्षि, धनराज महर्षि, रामपाल फोगला, गौरीशंकर कम्मा, किशन लाल, बजरंग जांगीर सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उन्हीं घरों में देवताओं का वास होता है। बहन नीलम शर्मा दिन रात जुटी हुई है। मैं बहन नीलम शर्मा से निवेदन करूंगा जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है, अपना उद्बोधन दे। बहन नीलम शर्मा अभी ऊपर मंच पे कुछ चंद मुट्ठी भर बेटों और बेटियों की बदौलत आज भारतीय संस्कृति जिंदा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपके समक्ष मां भारती का संदेश मिशन की पंक्तियों के माध्यम से दूंगी। राष्ट्र साधना करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और विचार क्रांति अभियान को भी राष्ट्र साधना करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये विभिन्न धाराएं आज इस मंच पर 100 वर्ष के इस साधना के क्रम में एकत्रित हुई है। 1947 जब बेटों के सिर कटे थे तो बहनें पीछे जो कष्ट पा रही थी उनका अभी किसी को नहीं मालूम था। उस समय बेटों के सिरों का मां भारती ने अभिषेक किया था। 1947 में उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके मैं ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मैं मिशन विचार क्रांति अभियान शांति कुंज की बात कर रही हूँ, जहां मानवता घड़ने की टकसाल है। मेरी वर्दी जब आई राजस्थान पुलिस सर्विस की तो उस ऋषि ने कहा, इन पंक्तियां मैं पढ़ूंगी उसकी, कि आप अपनी प्रतिभा का दान मुझे करोगे, मैं आपका भगवान बोल रहा हूँ। माँ भारती को आप जैसी प्रतिभाओं की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र की जो बेटियां हैं उनकी बेड़ियां, बाहर की बेड़ियां तो टूटी दिख रही है ना आपको, अंदर की बेड़ियां अभी जकड़ी हुई हैं। तो अंदर की बेड़ियां किसके जकड़ी हुई हैं? इन बेटियों की। ये बेटे तो आजाद हुए हैं लेकिन अपनी बहन बेटियों को आजाद करने के लिए भी एकजुट हुए हैं। भारतीय संस्कृति का बेटा भोगी नहीं योगी होता है। तो गर्व करना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति पर। हमारे लिए बहन बेटियों की इज्जत पर गिद्धों से मंडराते हैं। बहन बेटियों की इज्जत पर गिद्धों से मंडराते हैं। नेक दहेज और फैशन में उसको डसते जाते हैं। असुर भाव उदंड हो रहा, असुर भाव उदंड हो रहा, देव भाव मर जाता है। वीर भूमि की ओ संतानों, ऋषिवर तुम्हें इन्हीं भावों के साथ अर्जुन को जगाने का कार्यक्रम है। हनुमान की हिम्मत साहस को जगाने का कार्यक्रम है। तो आप सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगी, अपनी मातृशक्ति को, अपनी पुरुष शक्ति को
इसका सम्मान बनाओगी, ऐसी इस माँ भारती के सामने आप संकल्प करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वंदे मातरम। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए कि बहन बेटी की इज्जत कैसे की जाती है। देखिए, पढ़ना बहुत उत्तम बात है, विद्या आनी चाहिए। विद्या ही वो सबसे श्रेष्ठ धन है जो मनुष्य जहां भी जाता तो उसके द्वारा उसकी पूजा होती है। लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो केवल ये पुस्तक की पढ़ाई आपका कुछ भी भला नहीं कर पाएगी। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि मातृ शक्ति महान क्यों है? क्योंकि उसके पास सेवा का, पातिव्रत्य धर्म का, ये जो शक्ति है उसके पास, वो उसी से इस सृष्टि का पालन और श्रृंगार भी कर देती है।